स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र के पहले भाग में। और आज हम हैं इसके दूसरे प्रवचन के तीसरे दिन में। तो आज साधक पूछते हैं भगवान से कि भगवान, आपने योग के मार्ग पर शिष्यत्व की सार्थकता के विषय में कहा, तो फिर एक नास्तिक शिष्य कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं कि न तो आस्तिक शिष्य हो सकता है और ना ही नास्तिक। उन्होंने पहले ही धारणाओं को पकड़ा पकड़ा हुआ है, वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं। तो फिर शिष्य होने का प्रश्न ही न रहा। यदि तुम पहले ही जानते हो तो तुम शिष्य कैसे हो सकते हो? शिष्य होने का अर्थ है कि यह बोध कि तुम नहीं जानते। न नास्तिक और न आस्तिक वे शिष्य नहीं हो सकते हैं। यदि तुम किसी भी धारणा में विश्वास करते हो तो तुम शिष्यत्व के सौंदर्य को खो देते हो। यदि तुम पहले ही कुछ जानते हो तो वह जानना तुम्हें अहंकार देगा, वह तुम्हें विनम्र नहीं बनाएगा। इसीलिए पंडित और विद्वान चूक जाते हैं। कई बार पापी पहुंचे हैं लेकिन विद्वान कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि वे बहुत ज्यादा जानते हैं। वे बहुत चालाक हैं। उनकी चालाकी उनकी बीमारी है। वह आत्मघातक बन जाती है। वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वे सीखने को राजी नहीं है। शिष्यत्व का सीधा अर्थ है सीखने का भाव। पल पल सचेत रहना कि तुम नहीं जानते, यह जानना कि तुम नहीं जानते, यह सजगता कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें एक खुलापन देती है। तब तुम बंद नहीं रहते। जिस घड़ी तुम कहते हो कि मैं जानता हूं, तब तुम बंद घेरे में होते हो। द्वार अब खुला नहीं है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं नहीं जानता, इसका अर्थ है कि तुम सीखने को राजी हो। इसका अर्थ है कि द्वार खुला है। यदि तुम पहुंच ही चुके हो, यदि तुम निष्कर्ष निकाल ही चुके हो, तो तुम शिष्य नहीं हो सकते। इसीलिए तो ग्रहणशील होना पड़ता है। लगातार सचेत रहना होता है कि सत्य अज्ञात है, और जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब सत ही है। सब कूड़ा करकट है। तुम जानते क्या हो सकता है तुमने बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी कर ली हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। हो सकता है विश्वविद्यालयों द्वारा तुमने काफी धूल जमा कर ली हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। तुम बुद्ध के विषय में जान सकते हो, जीसस के बारे में जान सकते हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। जब तक तुम बुद्ध न हो जाओ, कोई ज्ञान नहीं है। जब तक तुम स्वयं एक जीसस न हो जाओ, ज्ञान फलित नहीं होता है। ज्ञान अंतःसत्ता से आता है, स्मृति द्वारा नहीं। तुम्हारी स्मृति प्रशिक्षित हो सकती है, लेकिन स्मृति तो मात्र एक यंत्र रचना है। यह तुम्हें कोई समृद्ध स्वसत्ता नहीं देगी। यह तुम्हें बुरे सपने दे सकती है, लेकिन यह तुम्हें अधिक समृद्ध स्वसत्ता नहीं देगी। तुम वैसे ही बने रहोगे, बहुत धूल ढके हुए। ज्ञान और विशेषकर वह अहंकार जो ज्ञान के साथ चला आता है, वह धारणा कि मैं जानता हूं, वह तुम्हें बंद कर देती है। अब तुम शिष्य नहीं हो सकते, और यदि तुम शिष्य ही नहीं हो सकते तो तुम योग के अनुशासन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए योग के द्वार पर आओ तो अज्ञानी होकर आओ, अपने अज्ञान के प्रति जागरूक होकर, यह होश रखकर कि तुम कुछ नहीं जानते। और मैं तुमसे कहूंगा कि केवल यही जानना है जो मदद कर सकता है, यही बोध कि मैं नहीं जानता। यह तुम्हें विनम्र बनाएगा। एक सूक्ष्म विनम्रता आएगी तुम में। अहंकार धीरे धीरे विलीन होता जाएगा। यह जानते हुए कि तुम नहीं जानते, तुम अहंकारी कैसे हो सकते हो?
ज्ञान सबसे सूक्ष्म भोजन है अहंकार के लिए। तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ हो, तुम जानते हो, इसलिए तुम विशिष्ट हो जाते हो। अभी 2 दिन पहले पश्चिम से आई एक युवती को मैंने संन्यास में दीक्षित किया। मैंने उसे नाम दिया योग संबोधि, और उससे पूछा कि इसका उच्चारण करना सरल तो होगा ना। उसने कहा हाँ, यह तो बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द समबड़ी जैसा लगता है, लेकिन संबोधि इसके बिल्कुल विपरीत है। जब तुम कोई नहीं हो जाते हो तब संबोधित घटित होता है। संबोधि का अर्थ है बुद्धत्व। यदि तुम कोई हो तो संबोधि कभी घटित न होगी। यह कोई हूंपन ही बाधा है। जब तुम अनुभव करते हो कि तुम कोई नहीं, जब तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ नहीं, तब अचानक तुम सुलभ हो जाते हो बहुत से रहस्यों के तुम में घटित होने के लिए। तुम्हारे लिए द्वार खुले हैं। सूर्योदय हो सकता है, सूर्य की किरणें तुम्हारे भीतर अब उतर सकती है। तुम्हारी उदासी, तुम्हारा अंधेरा विलीन हो जाएगा। लेकिन तुम बंद हो सकता है सूरज तुम्हारा द्वार खटखटा रहा हो, लेकिन वहां कोई खुलापन नहीं है। एक खिड़की तक नहीं खुली है। आस्तिक या नास्तिक, हिंदू या मुसलमान, ईसाई या बौद्ध इस मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते। वे विश्वास करते हैं, वे पहुंच ही चुके हैं बिना कहीं पहुंचे हुए। उन्होंने तो निर्णय ले लिया है बिना किसी बोध के। उसके मन में है शब्द, धारणाएं, सिद्धांत और शास्त्र। और जितना अधिक बोझ होता है विचारों का, उतने ही वे मुर्दा होते जाते हैं। आपने कहा कि योग किसी आस्था की मांग नहीं करता है। अब यहाँ साधक भगवान को पूछता है कि भगवान, आपने कहा कि योग किसी भी आस्था की मांग नहीं करता, लेकिन यदि प्रारंभिक शर्त के रूप में शिष्य को निष्ठा, समर्पण और गुरु में भरोसा करने की आवश्यकता हो, तब पहला कथन कैसे तर्क संगत हो सकता है? भगवान ने जवाब देते हैं, भगवान ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि योग निष्ठा की मांग नहीं करता। मैंने कहा कि योग किसी विश्वास की मांग नहीं करता। निष्ठा बिल्कुल अलग चीज है, श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है, विश्वास एक बौद्धिक चीज है, लेकिन आस्था बहुत गहरी आत्मीयता है। यह बौद्धिक नहीं है। यदि तुम गुरु से प्रेम करते हो तब तुम आस्था करते हो और फिर श्रद्धा होती है। लेकिन यह आस्था किसी धारणा में नहीं, आस्था उस व्यक्ति में है। और यह शर्त नहीं है, यह अपेक्षित नहीं है। इस भेद को ध्यान में रखना। यह जरूरी नहीं है कि गुरु में तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। यह कोई पूर्व शर्त नहीं है। जो कहा गया है वह यह है कि यदि गुरु और तुम्हारे बीच श्रद्धा घटित हो जाती है, तब सत्संग संभव हो जाएगा। यह केवल एक स्थिति है, यह शर्त नहीं है, अपेक्षित कुछ नहीं है। जैसा प्रेम में होता है वैसा ही है यह। यदि प्रेम हो जाता है तो बाद में विवाह हो सकता है, लेकिन तुम प्रेम को एक शर्त नहीं बना सकते। तुम नहीं कह सकते कि पहले तुम्हें प्रेम करना ही चाहिए, बाद में विवाह होगा। तब तुम पूछोगे कि प्रेम कैसे कर सकते हैं? अगर यह होता है तो होता है, अगर नहीं होता है, नहीं हो रहा है तो नहीं होता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह तुम आस्था को जबरदस्ती नहीं लाद सकते। पुराने समय में खोजी संसार भर में घूमते थे। वे एक गुरु से दूसरे गुरु तक घूम लेते थे, एक अद्भुत घटना की घटित होने की प्रतीक्षा को करते हुए।
तुम इसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। हो सकता है कि जब तक तुम में कोई झरोखा खुले, तुम बहुत से गुरुओं के बीच से कूदते हुए गुजरो। तो श्रद्धा कहीं घटित हो चुकी होगी, लेकिन वह शर्त न थी। तुम गुरु के पास जाकर उस पर श्रद्धा करने का प्रयत्न नहीं कर सकते। तुम श्रद्धा करने का प्रयत्न कैसे कर सकते हो? वही प्रयत्न, वही प्रयास दर्शाता है कि तुम श्रद्धा नहीं करते हो। तुम किसी को प्यार करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम? यदि तुम कोशिश करते हो तो सारी बात ही झूठी बन जाएगी। यह एक घटना है, लेकिन जब तक यह घटित नहीं होती, सत्संग संभव न हो पाएगा। तब तक गुरु अपनी कृपा तुम्हें नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे देने से वह स्वयं को रोके रखेगा, लेकिन तुम सुलभ नहीं होते हो उसे ग्रहण करने के लिए। यहाँ वह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि क्योंकि तुम खुले नहीं हो। हो सकता है सूरज खिड़की के करीब ही प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन यदि खिड़की बंद है तो सूर्य क्या कर सकता है? किरणें पीछे लौट जाएंगी। वे आएंगी, द्वार खटखटाएंगी और वापस लौट जाएंगी। ध्यान रखना कि यह शर्त नहीं है। यदि तुम द्वार खोलो तो सूर्योदय होगा, ऐसी शर्त नहीं है। हो सकता है सूर्य वहां न हो सकता है रात हो। केवल द्वार खोलकर ही तुम सूर्य को निर्मित नहीं कर सकते। तुम्हारा खुलना, तुम्हारा द्वार बस तुम्हें सुलभ बनाते हैं। यदि सूर्य वहां है तो वह प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए खोजी चलते रहेंगे। उन्हें एक गुरु से दूसरे गुरु तक बढ़ते ही रहना होगा। केवल एक बात जो उन्हें ध्यान में रखनी है वह यह कि उन्हें खुला रहना चाहिए। उन्हें फैसला नहीं देना चाहिए। यदि तुम किसी गुरु के पास आते हो और उसके साथ कोई तालमेल नहीं पाते तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन निर्णय मत दो कि तुम्हारा मूल्यांकन गलत होगा। लेकिन निर्णय मत दो क्योंकि तुम्हारा मूल्यांकन गलत होगा। तुम उसके संपर्क में कभी नहीं आए। जब तक तुम उसे प्रेम न करो, तुम उसे जान नहीं सकते। इसलिए निर्णय मत दो। इतना ही कहो कि यह गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं इस गुरु के लिए नहीं, और बस आगे बढ़ जाओ। यदि तुम निर्णय देना आरंभ करते हो, तब तुम स्वयं को बंद कर लेते हो और दूसरे गुरुओं के लिए भी। तुम्हें कई कई स्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इसे ध्यान में रखना कि निर्णय मत दो। जब कभी तुम्हें लगे कि इस गुरु में कुछ गलत है, तो आगे बढ़ जाओ। इसका अर्थ है कि तुम उसमें श्रद्धा नहीं रखते। कुछ गलत हो गया, तुम उस पर आस्था नहीं रख सकते। लेकिन मत कहना कि गुरु गलत है। तुम जानते नहीं, केवल आगे बढ़ जाना, इतना ही काफी है। कहीं और जाकर खोजना। यदि तुम निर्णय देना, दोष देना, निष्कर्ष निकालना आरंभ करते हो, तो तुम बंद हो जाओगे। और आंखें जो निर्णय लेती है वो कभी भी श्रद्धा न कर पाएंगे। एक बार तुम निर्णय के शिकार बन गए तो तुम कभी भी भरोसा न कर पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ खोज लोगे जो कि तुम्हें आस्था न करने देगा, जो तुम्हें एक संकीर्णता देगा। इसलिए यदि तुम गुरु में श्रद्धा नहीं करते तो उसे जांचो मत, बस आगे बढ़ जाओ। यदि तुम बढ़ते रहो, घटना घटित होकर ही रहती है, किसी दिन, कहीं, किसी क्षण में। क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जब तुम अति संवेदनशील होते हो और गुरु प्रवाहित हो रहा होता है, और तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम अति संवेदनशील होते हो, इसलिए तुम मिलते हो।
देश, स्थान और समय के एक विशेष बिंदु पर यह भेंट घटित होती है और तब सत्संग संभव हो जाता है। सत्संग का अर्थ है गुरु के निकट की सन्निधि, उस व्यक्ति के निकट होना जिसने जाना है, क्योंकि उसने जान लिया है वह प्रवाहित हो सकता है, वह प्रवाहित हो ही रहा है। सूफी कहते हैं कि इतना काफी है, गुरु के निकट उसके सानिध्य में होना काफी है। बस उसके पास बैठना, उसके करीब चलना, उसके कमरे के बाहर बैठ जाना, रात में उसकी दीवार के पास बैठे जाना, उसे याद करते रहना काफी है। लेकिन इसमें वर्षों लग जाते हैं, प्रतीक्षा के वर्ष। और वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, वह हर ढंग की बाधाएं खड़ी करेगा। वह तुम्हें बहुत से अवसर देगा कि तुम उसके बारे में निर्णय दो। वह अपने बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाएगा जिससे कि तुम सोच सको कि वह गलत है और तुम भाग सको। वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा निकल भागने के लिए। इसलिए पहले तुम इन बाधाओं को तुम्हें पार करना होगा, और ये आवश्यक है, क्योंकि सस्ती आस्था किसी काम की नहीं। लेकिन वह आस्था जो मंझी हुई आस्था है, जिसने लंबी प्रतीक्षा की है, एक मजबूत चट्टान बन गई है, और केवल तभी गहनतम परतों में उतरा जा सकता है। पतंजलि नहीं कहते कि तुम्हें विश्वास करना ही है, विश्वास बौद्धिक है। तुम हिंदुत्व में विश्वास करते हो, लेकिन यह आस्था नहीं है। यह तो बस ऐसा है कि तुम संयोगवश हिंदू परिवार में पैदा हो गए, इसलिए तुमने अपने बचपन से ही हिंदुत्व के बारे में सुन लिया है। तुम इससे सरोबार हो चुके हो। इसका गहरा प्रभाव तुम्हारे सिद्धांतों, धारणाओं और चिंतनों पर पड़ा है। वे तुम्हारे रक्त का हिस्सा बन गए हैं, वे तुम्हारे अचेतन में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम उनमें विश्वास करते हो, लेकिन वह यह विश्वास किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसने तुम्हें रूपांतरित नहीं किया है। वह मरी हुई चीजें हैं, उधार ली हुई। जबकि आस्था मरी हुई चीज बिल्कुल नहीं है। तुम अपने परिवार से आस्था उधार नहीं ले सकते। यह एक व्यक्तिगत घटना है, तुम्हें इस तक आना होगा। हिंदू तो परंपरागत है, मुसलमान होना परंपरागत है, लेकिन मोहम्मद के आसपास एकत्र पहले समूह के लिए, और वे वास्तव में मुसलमान थे, वो आस्था ही थी। वे गुरु तक स्वयं आए थे, वे गुरु के निकट सानिध्य में रहे थे, उन्होंने सत्संग पाया था, उन्हें मोहम्मद में निष्ठा थी। और मोहम्मद ऐसे व्यक्ति न थे जिन पर आस्था आसानी से आस्था की जा सके। यह बहुत कठिन था। यदि तुम मोहम्मद के पास गए होते तो तुम भाग जाते। उनकी 9 पत्नियां थी। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना असंभव था। उनके हाथ में तलवार थी और तलवार पर लिखा था कि शांति आदर्श है, इस्लाम का अर्थ है शांति। ऐसे व्यक्ति का तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम महावीर में निष्ठा बना सकते हो जब वे अहिंसा की बातें करते हैं। वे अहिंसावादी हैं। स्पष्ट ही तुम महावीर पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन मोहम्मद, जो तलवार को साथ लिए हैं, उनमें कैसे आस्था कर सकते हो? और वे कहते हैं कि प्रेम संदेश है और शांति आदर्श है। तुम विश्वास नहीं कर सकते। यह व्यक्ति बाधाएं खड़ी कर रहा था। मोहम्मद एक सूफी थे, वे गुरु थे। वे हर कठिनाई को निर्मित करेंगे। इसलिए अगर तुम्हारा मन अब तक कार्य कर रहा होगा, यदि तुम संदेह करोगे, यदि तुम संशय से भरे हुए होगे, तो तुम भाग सकते हो। लेकिन यदि तुम ठहरे,
प्रतीक्षा की, यदि तुम में धैर्य रहा, और असीम धैर्य की आवश्यकता होगी, तो किसी दिन तुम मोहम्मद को जान जाओगे, तुम मुस्लिम हो जाओगे। मात्र उनको जान लेने में तुम मुसलमान हो जाओगे। शिष्यों का वह पहला समूह बिल्कुल ही अलग था। बुद्ध के शिष्यों का पहला समूह भी एक नितांत भिन्न बात थी। अब बौद्ध मृत हैं, मुसलमान मृत हैं। वे सब परंपरागत रूप से मुसलमान हैं, लेकिन सत्य को संपत्ति की भांति हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सत्य नहीं दे सकते हैं। वे तुम्हें संपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि संपत्ति संसार की चीजें होती हैं, लेकिन सत्य संसार का नहीं है। इसे वे तुम्हें नहीं दे सकते हैं। वे इसे खजाने की तरह संजो कर नहीं रख सकते। वे इसे बैंक में नहीं रख सकते, जिससे कि यह तुम्हें हस्तांतरित हो सके। इसे तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। तुम्हें कष्ट सहन करना होगा, तुम्हें शिष्य होना होगा, और तुम्हें कड़े अनुशासन से गुजरना होगा। यह एक व्यक्तिगत घटना होगी। सत्य हमेशा व्यक्तिगत होता है। यह एक व्यक्ति में घटित होता है। आस्था एक बात है और विश्वास वो कुछ अलग बात है। विश्वास तुम्हें दूसरों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आस्था तुम्हारे स्वयं अर्जित की जानी है। पतंजलि को किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आस्था न हो तो कोई गति नहीं हो सकती। आस्था के बिना कोई चीज संभव नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। इसे समझो। इसे जबरदस्ती लाना तुम्हारे अपने हाथ में नहीं है। यदि तुम इसे जबरदस्ती लाते हो तो यह नकली होगी, और अनास्था नकली आस्था से बेहतर है। नकली आस्था के साथ तुम अपने को व्यर्थ गंवा रहे हो। कहीं और आगे बढ़ जाना बेहतर है, जहां वास्तविक श्रद्धा घटित हो सकती है। निर्णय मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। किसी दिन कहीं तुम्हारा गुरु प्रतीक्षा कर रहा है, और गुरु तुम्हें दिखाई नहीं जा सकता है। गुरु तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता है। कोई नहीं कह सकता यहाँ आओ, और तुम्हें तुम्हारे सदगुरु मिल जाएंगे। तुम्हें खोजना होगा। तुम्हें खुद ही कष्ट झेलना होगा, क्योंकि कष्ट झेलने और खोजने के द्वारा ही तुम उसे देखने के योग्य हो पाओगे। तुम्हारी आंखें स्वच्छ हो जाएंगी, आंसू गायब हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों के आगे बादल छंट जाएंगे, और बोध होगा कि यही है सदगुरु। ऐसा कहा गया है कि एक सूफी जुनैद एक बूढ़े फकीर के पास आया। वह उससे कहने लगा, मैंने सुना है आप जानते हैं, मुझे राह दिखाइए। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, तुमने सुना है कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं जानता हूँ। जुनैद ने कहा कि आपके प्रति मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन बस एक बात करें, मुझे वह राह दिखाएं जहां मैं अपने गुरु को पा सकूं। वह बूढ़ा आदमी बोला कि पहले मक्का जाओ, तीर्थ यात्राएं करो, और ऐसे ऐसे आदमी को खोजो। वह पेड़ के नीचे बैठा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी कि जो रोशनी फेंकती होंगी। तुम उसके आसपास कस्तूरी की सुगंध महसूस करोगे। जाओ और उसे खोजो। जुनैद 20 वर्ष तक यात्रा ही यात्रा करता रहा। जहां कहीं सुना कि कोई गुरु है, वहां गया, लेकिन उसे न तो वह पेड़ मिला, न सुगंध, न कस्तूरी, और न ही वे आंखें जिनका वर्णन बूढ़े आदमी ने किया था। जिस व्यक्तित्व की खोज कर रहा था वह मिलने वाला ही नहीं था, और उसके पास एक बना बनाया फॉर्मूला था जिससे वह तुरंत निर्णय कर लेता था, यह मेरा गुरु नहीं है, और वह आगे बढ़ जाता था।
20 वर्ष पश्चात वह एक खास वृक्ष तक पहुंचा। गुरु वहां था। कस्तूरी की सुगंध धुंध की भांति उस व्यक्ति के आसपास हवा में बह रही थी। उसकी आंखें प्रज्वलित थीं और लाल प्रकाश उनसे छलक रहा था। यही था वो व्यक्ति। जुनैद गुरु के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं 20 वर्ष से आपको खोज रहा था। गुरु ने कहा कि मैं भी 20 वर्ष से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर से मेरी ओर देखो। जुनैद ने कहा कि यह वही व्यक्ति था जिसने 20 वर्ष पहले उसे गुरु को खोजने का मार्ग दिखाया था। जुनैद रोने लगा और बोला, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपने मेरे साथ मजाक किया? ये 20 वर्ष बेकार हो गए। आप क्यों नहीं कह सके कि आप मेरे गुरु हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि उससे मदद न मिलती, उसका कोई उपयोग न होता, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं देखने के लिए कुछ नहीं हो सकता। इन 20 वर्षों ने तुम्हारी मदद की है मुझे देखने में। मैं वही व्यक्ति हूं जैसा कि तब था, लेकिन 20 वर्ष पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे प्रति कोई अनुभूति नहीं होती। मैं तो वही हूं, लेकिन अब तुम अनुभूति पाने में सक्षम हो गए हो। तुम अब बदल गए हो। इन पिछले वर्षों ने तुम्हें जोर से मांझ दिया है। सारी धूल छट गई है। तुम्हारा मन अब निर्मल है। कस्तूरी की यह सुगंध उस समय भी थी, लेकिन इसे सूंघने की तुम में क्षमता न थी। तुम्हारी नाक बंद थी, तुम्हारी आंखें कार्य नहीं कर रही थी और तुम्हारा हृदय सचमुच स्पंदित नहीं हो रहा। इसलिए संयोग संभव नहीं था तब। तुम स्वयं नहीं जानते और कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी श्रद्धा कहाँ घटित होगी। मैं नहीं कह सकता कि गुरु पर श्रद्धा करो। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति खोजो जहां श्रद्धा घटित होती हो। वही व्यक्ति तुम्हारा गुरु है और तुम कुछ कर नहीं सकते इसे घटित होने देने में। तुम्हें घूमना होगा। घटना घटित होनी निश्चित है, लेकिन खोजना आवश्यक है, क्योंकि खोज तुम्हें तैयार करती है। ऐसा नहीं है कि खोज तुम्हें गुरु तक ले जाए। खोजना तुम्हें तैयार करता है ताकि तुम उसे देख सको। हो सकता है वो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हो। धन्यवाद मित्रों। कल फिर मिलेंगे।